प्रश्न तीसरा, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो, तो इसमें देखो, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है, तो क्या हो, एक 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये क्या है, 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी, यहाँ पास क्या है, पतंग है। पतंग से लगी डोरी भूमि के एक बिंदु से खूंटी पर बंधी हुई है। अब मानकर चलो, ये क्या है, हमारा भूमि है, तो यहाँ पास कोई बिंदु बोला है, तो बिंदु मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, बिंदु से एक खूंटी पर बंधी हुई है बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक बोला है। ठीक है, तो देखो, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 30 सेंटीमीटर है, 30 अंश है बोला है। यहां से झुकाव इसका कितना है बोला है, 30 है। 30 अंश का कोण बना रहा है बोल रहा है। ठीक है, समझ गए क्या? तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है, यही उसका डोरी है। ठीक है, ये वाला क्या है, उसका भाग डोरी है। तो डोरी कितना है, उसी लंबाई को ज्ञात करना है हमें। ठीक है, समझ गए क्या? इसे मान लेते हैं एल मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, और देखो, और कुछ दिया है क्या हमें? और कुछ तो नहीं दिया है। पतंग भूमि से ऊंचाई 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 क्या है हमारा, ए बी कितना दे दिया है, 60 मीटर। ठीक है, और ये क्या है हमारा, कोण ए सी बी दे दिया है हमें। कोण ए सी बी का मान दे दिया है हमें 30 अंश। ठीक है, और हमें क्या मान लिया है, माना की करके लिख लेना इसे। माना की डोरी की लंबाई एल मीटर है। ठीक है, एल मीटर माने है डोरी की लंबाई को। ठीक है, यही क्या है, उसका डोरी की लंबाई है। ठीक है, तो अब देखो, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, कौन सा लगाना है, उस सूत्र को देखना पड़ेगा। पहले लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो लाल बटे कक्का वाले में देखकर हल करेंगे। देखो, नीचे वाले भाग को आधार बोलते हैं। ये वाला क्या होता है, लंब होता है। ये वाला क्या होता है, कर्ण होता है, जान रहे हो। ठीक है, इतना समझ गया क्या? अब देखो, लाल बटे कक्का वाले में देख लेते हैं। देखो, अब इसमें देखो, हमें क्या पता है, लंब पता है, और क्या माने हैं, कर्ण को क्या माने, एल मान कर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है लंब और कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण कहाँ होता है, फर्स्ट वाले में। देखो, लंब भी है और कर्ण भी है। लंब, एल मतलब लंब होता है, के मतलब कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, साइन का होता है। फर्स्ट वाला क्या होता है, साइन का मान होता है। ठीक है, तो क्या होगा, साइन वाले सूत्र लगाना पड़ेगा। तो थीटा का मान पता है हमें, साइन 30 अंश है, तो क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 अंश। और मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा, ए बी, और कर्ण क्या है हमारा, ए सी। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो, अब हल करते हैं इसे आगे। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। और बराबर लंब का मान कितना है, देखो 60 मीटर है। ठीक है, और कर्ण क्या है, हमें एक एल माने हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो इस वाले में जान रहे हो क्या होगा, एल ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है, 60 ए वाले के साथ, नीचे वाले के साथ गुणा हो जाता है। तो सिंपल से कर लो, एल इससे गुणा हो जाएगा, तो एल 1 से गुणा होगा तो एल ही आएगा। और इस तरफ 2 उस तरफ जाएगा तो 60 से गुणा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल बराबर 120 मीटर। यही निकालना था बस हमें, बस इतना ही करना है वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो, हमें क्या क्या पूछा था, डोरी की लंबाई पूछा था। तो डोरी की लंबाई कितना होगा, 120 मीटर होगा। ठीक है, 120 मीटर। ठीक है, इतना ही करना है वाले क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन, इस स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, तो मान लेते हैं कोई स्तंभ है। ठीक है, इसे मान लेते हैं कोई स्तंभ, ये क्या हमारा स्तंभ है। ठीक है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, किसी स्तंभ के पाद बिंदु, ये स्तंभ मान लेते हैं स्तंभ। ठीक है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु यानी नीचे। ठीक है, पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन का, 15 मीटर ऊंचे एक भवन का बोला है, यानी भवन भी आ रहा है, तो भवन मान लेते हैं इस तरफ 15 मीटर, 15 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां से इसको मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इस हमारा भवन, भवन स्तंभ के पाद बिंदु से, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर, 15 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है बोला है। समझ गए क्या कैसे किया करके। ठीक है, ये बोला था ना स्तंभ के पाद बिंदु से, स्तंभ के पाद बिंदु ये है हमारे स्तंभ, तो स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन, 15 मीटर, ये क्या दे दिया हमारे 15 मीटर दे दिया है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, समझ गया इतना, पहला लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन देखो, देखो तथा भवन, भवन के पाद बिंदु से, ये क्या है हमारा भवन है, ये भवन के पाद बिंदु ये है, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के, स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है बोला है। ये भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश बोला है। ठीक है, तो देखो 60 अंश है तो थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, ये 30 अंश है तो थोड़ा छोटा रहेगा, ये 60 अंश है तो इसका क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो देखो इतना समझ गया क्या, भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का, स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बन गया। तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब स्तंभ का ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। ठीक है, स्तंभ, इसका स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है बस। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो जो दिया इसका लिखते हैं, चलो। तो देखो हमें क्या दिया है, इसको नाम भी लिख लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, तो अब देखो मान लिख लेते हैं, तो लिख सकते हो भवन, भवन की ऊंचाई दे दिया हमें, क्या है सी डी, सी डी बराबर 15 मीटर। ठीक है, और क्या क्या दे दिया है हमें, कोड क्या पर दे दिया है, सी बी डी, कोड सी बी डी, डी का मान पता है हमें 30 अंश। ठीक है, और कोड ए सी बी, कोड ए सी बी पता है हमें 60 अंश। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो और इसको माने उसको भी लिख लेते हैं, स्तंभ, माना कि स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसमें दो समकोण बन रहा है। ठीक है, दो समकोण बन रहे हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम ये वाले को हल करते हैं। ठीक है, त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले बी सी डी वाले लेते हैं। ठीक है, बी सी डी में। ठीक है, तो इसमें देखो अब लाल बटे कक्का वाले में देखो, समझो लाल बटे कक्का। ठीक है, तो हमें देखो ये क्या है, हमारा लंब होता है, सीधा वाला पता है हमें, सीधा होता है लंब होता है, जो नीचे में होता है वो क्या होता है, हमारा आधार होता है, जो तिरछा होता है क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमें पता है लंब पता है। ठीक है, तो देखो इस दोनों समकोण का आधार क्या है, सेम है। ठीक है, आधार का मान पता चलेगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले आधार का ही मान निकालेंगे, तो लंब बटे आधार वाला ही देखेंगे। तो देखो लंब बटे आधार किसका होता है, ये वाला लंब बटे आधार कौन सा है, 10 का। ठीक है, लंब बटे आधार, लंब का मान पता है क्योंकि हमें,
ठीक है, तो देखो, और ये वाला ही त्रिभुज ले रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा बी सी डी है, बी सी डी वाला, तो इसका 30 अंश है कोण का मान। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेन टेन 30 अंश बराबर क्या है हमारा लंब, सी डी लिख सकते हो, सी डी बटे, और इसको क्या लिख सकते हो, बीसी आधार को। ठीक है, और साइड में भी लिख सकते हो लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखो अब हम मान को रखते हैं, तो इसका मान क्या होता है, टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, और सी डी का मान देखो, सी डी का मान पता है हमें 15 मीटर। ठीक है, और बी सी का मान पता नहीं हमें, बी सी, तो बी सी लिख देंगे बस। ठीक है, देखो अभी हमें पता है तिरछा गुणा हो जाता है, बी सी ऊपर वाले के साथ और ए वाला उसके साथ, तो लिख सकते हो डायरेक्ट बी सी, एक से गुणा होगा तो उतना ही आएगा, और इससे गुणा होगा तो क्या होगा, 15 गुणित √3 हो जाएगा। समझ गए क्या, हमें बी सी का मान पता चल गया। ठीक है, ये बी सी का मान कितना आ गया, 15√3 आ गया, 15√3। समझ गया क्या इतना। ठीक है, इतना हमारा निकल गया। तो अब देखो आगे वाला हल कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, स्तंभ का ऊंचाई चाहिए। ठीक है, स्तंभ का ऊंचाई चाहिए तो अब क्या करना पड़ेगा, स्तंभ पता है हमें और आधार पता है, अब ये वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, ए बी सी वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में लेंगे इस बार, ए बी सी वाले में। तो देखो अब इसमें क्या है, हमें क्या पता है, क्या माने हैं लंब, लंब हम माने हैं एच मीटर, और हमें आधार पता है, तो लंब बटे आधार ये वाला ही सूत्र लगेगा। ठीक है, लंब बटे आधार वाला, तो क्या होगा, 10, लंब बटे आधार कितना होता है, 10 का होता है, तो 10 ये होगा 60 अंश। ठीक है, इसका 60 है तो, ठीक है, 60 अंश, और लंब बटे आधार मतलब क्या है, लंब हमारा क्या है ए बी, और आधार क्या है हमारा बी सी। ठीक है, समझ गए इतना। तो अब देखो इस तरफ लिखना, लिख सकते हो लंब बटे आधार है करके, लंब बटे आधार। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो अब मान को रखते हैं इसमें, तो 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, √3 होता है, और ए बी का मान देखो क्या है हमारा एच है। ठीक है, और बी सी का मान देखो कितना है, 15√3 आया है। और देखो इस √3 है तो इसके बटन कुछ नहीं, मतलब 1 मान सकते हो। तो अब तीजा गुणा होता है, पता है ये वाला इससे के साथ गुणा होगा, एच इसके साथ गुणा होगा, तो एच का मान चाहिए हमें, तो एच बराबर क्या हो जाए, एच 1 से गुणा होगा तो एच ही आएगा, और इस तरफ क्या होगा, 15 गुणित √3 है, और √3 भी गुणा होगा उससे, √3। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे हो जाएगा, एच बराबर ये 15 तो 15 ही रहेगा। ठीक है, और √3 गुणा होता है क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, पता है हमें। तो एच बराबर क्या होगा, 15 तिया 45 मीटर। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई कितना होगा, 45 मीटर होगा। ठीक है, बस ऐसे ही हल करना है वाले क्वेश्चन को। ठीक है,